चलिए आइए हम लोग अभी आज जो संस्थान में सेट कल हुआ था उत्तर प्रदेश पुलिस का, उसमें हम लोग हिंदी के सेट का डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो हिंदी के सेट का हम लोग डिस्कशन करेंगे जो कि प्रश्न नंबर 39 से शुरू है। तो प्रश्न संख्या 39 है, समास बताना है आपको। प्रश्न संख्या 39 में लिखा गया है कि समास बताना है, और समास में भी कौन सा समास, तो दिया गया है एक शब्द भरपेट। तो भरपेट में कौन सा समास है? भरपेट तो याद रखिएगा, जिसमें उपसर्ग लगा हो वो कौन सा समास होता है? उपसर्ग वाला कौन सा समास होता है? तो ये होता है आपका अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर होगा अव्ययी भाव समास। तो भरपेट में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। यदि हम अव्ययी भाव समास के अन्य उदाहरणों की बात करें तो जैसे एक शब्द है जन्म। जन्म के आगे यदि आ उपसर्ग लगा दिया जाए तो आजन्म, ये भी आपका हो जाएगा अव्ययी भाव समास का उदाहरण। आजन्म। आजन्म के बाद यदि हम बात करें रातों रात, रातों रात, रातों रात या बातों बात, बातों बात, बातों बात, यानी जब संज्ञा शब्द का दोहराव होता है वहां भी अव्ययी भाव समास होता है। रातों रात, बातों बात, दिनों दिन, दिनों दिन, दिनों दिन, ठीक है। या फिर और उदाहरण की हम बात करें जो ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं तो ये होता है यथाशक्ति। उदाहरण क्या है? यथाशक्ति। यथाशक्ति यानी कि शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार शब्द है शक्ति और उसके आगे यथा क्या लगा दिया गया है? उपसर्ग। यानी उपसर्ग से बने शब्द जो होते हैं वो अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आते हैं। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। और यदि हम उदाहरण की बात करें तो यथार्थ, यथार्थ ये भी जो है अव्ययी भाव समास का उदाहरण है और इसका मतलब होता है अर्थ के अनुसार, अर्थ के अनुसार। तो ये तो कुछ हो गए आपके अव्ययी भाव समास के उदाहरण। यदि हम बात करें बहुव्रीहि समास की, अन्य समास में बहुव्रीहि समास की बात करें, बहुव्रीहि समास, तो बहुव्रीहि समास के उदाहरण में आपके कौन कौन से उदाहरण आते हैं? पहला नंबर बहुव्रीहि समास, जिसका अलग अर्थ निकले वही समास बहुव्रीहि समास होता है। बहुव्रीहि समास में एक अलग अर्थ निकलता है, यानी कि तीसरा पद प्रधान होता है, तीसरा पद प्रधान होता है। उदाहरण की बात करें तो दशानन, दशानन, दस है आनंद, दस है आनंद। एक चीज याद रखेंगे, जब भी आपको पेपर में समास विग्रह करने को देगा, यदि पेपर में समास विग्रह करने को देता है, जैसे आपको दे दे कि दशानन का समास विग्रह बताइए और ऑप्शन में दे दे 10 है आनंद जिसके, 10 है आनंद जिसके, और एक ऑप्शन दे दे 10 है मुख जिसके, 10 है मुख जिसके। अर्थ तो दोनों का एक ही है, अर्थ दोनों का एक ही है, लेकिन दोनों सही नहीं होंगे जब दोनों साथ में। वैसे सही दोनों है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग यदि दोनों ऑप्शन में आ जाए तो हमेशा मूल शब्द ही माना जाता है। मूल शब्द क्या है? आनंद। इसमें जो शब्द आया है आनंद वही माना जाता है सही, यानी 10 है आनंद जिसके, ये वाला आपका सही विग्रह होगा। दूसरा चीज ये हो गया दशानन। और उदाहरण की बात करें पंचानन, पंचानन, पंचानन यानी 5 है मुख जिसके, और 5 है मुख जिसके, और इसके जैसा कौन है? इसके जैसा हो गया आपके ब्रह्मा, पंचानन ब्रह्मा। दशानन इसके जैसा रावण, रावण, ठीक है। और यदि आपसे पूछ ले चतुरानन, 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 चतुरानन मतलब 4 है मुख जिसके, 4 है मुख जिसके। पंचानन, पंचानन वाला याद रखिएगा हनुमान जी का होगा। पंचानन 5 मुख किसके है? हनुमान जी का। 5 मुख किसका है? हनुमान जी का। ब्रह्मा जी नहीं होगा, हनुमान जी का होगा। चतुरानन यदि पूछेगा 4 है मुख जिसके, तब आपका आंसर होगा ब्रह्मा। यदि आपसे पूछ ले चक्रपाणी, चक्रपाणी, चक्रपाणी किस समास का उदाहरण है? पाणी मतलब होता है हाथ, चक्र मतलब चक्र, यानी जिसके हाथ में चक्र है, यानी कि विष्णु भगवान, और ये भी आपका बहुव्रीहि समास का उदाहरण हो जाएगा, चक्रपाणी। उसके बाद एक उदाहरण पूछा जाता है चंद्रशेखर, चंद्रशेखर, चंद्र
शेखर, चंद्रशेखर यानी शिखर पर चंद्रमा, जिसके शिखर पर चंद्रमा हो या ललाट पर चंद्रमा हो या मस्तिष्क पर चंद्रमा हो, चंद्रशेखर। इसके ऐसा कौन है? शिव जी है, शिव जी, शिव जी। यदि आपसे पूछ ले वीणा पाणी, वीणा पाणी, वीणा पाणी, वीणा पाणी जो है, वीणा पाणी जो है वो सरस्वती, सरस्वती माता के लिए शब्द होता है। वीणा पाणी, पाणी मतलब हाथ और वीणा मतलब वीणा, यानी जिनके हाथ में वीणा हो, यानी कि इनके ऐसा कौन है? सरस्वती। तो ये सब बहुब्रीहि समास के उदाहरणों में आते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करें यदि द्वंद्व समास की। द्वंद्व समास, तो द्वंद्व समास में कौन कौन से उदाहरण आते हैं? द्वंद्व समास, तो द्वंद्व समास में आपके जो शब्द विलोम या विलोम की तरह होते हैं, सभी विलोम ही नहीं होते हैं, विलोम या विलोम की तरह होते हैं, वे द्वंद्व समास में आते हैं। जैसे माता पिता, माता पिता, माता पिता, या फिर जीवन मरण, जीवन मरण। और उदाहरण की बात करें तो लाभ हानि, लाभ हानि, लाभ हानि। सुख दुख, सुख दुख, सुख दुख, सुख दुख। दिन रात, दिन रात, दिन रात। तो इस तरह के जो उदाहरण आते हैं ये द्वंद्व समास में आते हैं। और कभी कभी आप लोग ये घटाना का चिन्ह, जिसे हम योजक कहते हैं, मैथ में घटाना ऐसा होता है और हिंदी में इसे हम योजक कहते हैं। तो योजक चिन्ह देखकर आप लोग रट मार लेते हैं कि द्वंद्व समास का उदाहरण है। तो ऐसा गलती कभी मत कीजिएगा। यदि ऐसा गलती करते हैं तो फिर यहाँ धोखा खा लीजिएगा। जैसे हम एक उदाहरण देते हैं, लाल लाल, लाल लाल, लाल लाल किसका उदाहरण है? तो याद रखेंगे ये कर्मधारय समास का उदाहरण है। लाल लाल किसका उदाहरण है? कर्मधारय समास। लाल लाल किसका उदाहरण है? कर्मधारय समास का उदाहरण है। क्यों ऐसा? तो ये भी विशेषण, ये भी विशेषण, यानी विशेषण ये लाल और ये भी विशेषण ही है लाल। यानी कि जब विशेषण शब्द का रिपीटेशन होगा, जब विशेषण शब्द का दोहराव होगा, वहां कर्मधारय समास होता है। लाल लाल, गोल गोल, गोल मटोल, ठीक है, इस तरह के उदाहरण आएंगे वो कर्मधारय समास में होते हैं। कर्मधारय समास की हम बात करें तो इसको पहचानने के लिए है जो बीच में आता है जो, के समान, के जैसा, के समान, के जैसा, कुछ इस तरह के शब्द तोड़ने पर आता है, के जैसा। ठीक है, तो एक चीज अभी हमने आपको बताया था, थोड़ी देर पहले हमने आपको अव्ययी भाव समास में बताया था कि जब उपसर्ग लगा हो वहां अव्ययी भाव समास होता है, लेकिन सदैव नहीं होता है। कभी कभी यह नियम भी फेल मार देता है जब उपसर्ग विशेषण की भांति व्यवहार करने लगे। यदि उपसर्ग विशेषण की भांति व्यवहार करने लगे वहां अव्ययी भाव समास नहीं होता है, वहां कौन सा समास होता है? तो देखते हैं, जैसे वहां हो जाता है कर्मधारय समास। जैसे हमने एक उदाहरण लिया, एक शब्द लिया पुरुष और इसके आगे हम एक उपसर्ग जोड़ देते हैं का, हमने जोड़ दिया का पुरुष। तो उपसर्ग तो इसमें लगा है लेकिन यह अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यदि उपसर्ग विशेषण की भांति व्यवहार करने लगे, उपसर्ग विशेषण की भांति व्यवहार करने लगे, विशेषण की भांति व्यवहार करने लगे, वहां अव्ययी भाव समास नहीं होता है, वहां सदैव कर्मधारय समास होता है। तो ये का जो है इसका अर्थ यदि हम निकालेंगे तो बनेगा कायर, कायर, का पुरुष मतलब कायर है जो पुरुष, और कायर जो है विशेषण शब्द है। कैसा पुरुष? कायर पुरुष, गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है कायर। तो कायर है जो पुरुष, तोड़िएगा तो है जो मिलेगा। अभी हम थोड़ी देर पहले बताया था कि कर्मधारय समास को तोड़ने के लिए, समझने के लिए, जब उसको तोड़िएगा यानी कि तोड़िएगा मतलब समास विग्रह कीजिएगा तो बीच में है जो, के समान, के जैसा आएगा, तो आप समझ जाइएगा कि ये किसका उदाहरण है? कर्मधारय समास का उदाहरण है। तो ये हो गया कापुरुष। ठीक है, और उदाहरण के कर्मधारय समास के और उदाहरण की बात करें तो एक उदाहरण आता है परमानंद। परमानंद मतलब परम है जो आनंद, परम है जो आनंद। ठीक है, परम है जो आनंद। ठीक है, परमानंद आता है उदाहरण में। ठीक है, महात्मा आ जाता है, महात्मा, महान है जो आत्मा। ठीक है, महात्मा, महात्मा, महात्मा आ जाता है, यानी कि महान है जो आत्मा, महान है जो आत्मा।
मान है जो आत्मा। और उदाहरण की हम बात करें, कुपुत्र, कुपुत्र आ जाता है, कुपुत्र इसका उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, पुत्र के आगे कूप सर्ग लगाती है, बन गया कुपुत्र। ठीक है, तो ये भी उदाहरण इसमें आएंगे। तो ये हो गए आपके द्वंद्व समास के कुछ, कर्मधारय समास के कुछ उदाहरण। द्वंद्व समास के हो गए माता पिता, जीवन मरण, लाभ हानि, देवरात। और कर्मधारय समास के उदाहरण कायर हो गया, ठीक है, महात्मा हो गया, मान है जो आत्मा, कापुरुष हो गया, ठीक है, कापुरुष। तो ये सब उदाहरण इसमें आ जाएंगे। उसके बाद हम बात करें तत्पुरुष समास की। किसकी बात करें? तत्पुरुष समास की। तत्पुरुष समास। उसके बाद हम बात करें तत्पुरुष समास की। किसकी बात करते हैं? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की बात करें तो तत्पुरुष समास में क्या होता है, जब भी हम तोड़ते हैं, जब इसको हम विग्रह करते हैं, तो बीच में कारक विभक्ति का लोप होता है। बीच में कारक विभक्ति का लोप होता है। कारक विभक्ति मतलब आपको पता होगा कारक कितने होते हैं? 8। कर्ता, कर्ता कारक, कर्ता, और इसकी विभक्ति क्या होती है? ने। कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, से के द्वारा, यानी कुल मिलाकर माध्यम के लिए, माध्यम के लिए, काम किस माध्यम से हुआ है? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए, अपादान, अपादान से, अपादान की विभक्ति क्या है? से। और इससे बोध किसका होगा? अलगाव होगा। उसके बाद आएगा संबंध। संबंध का के की, रा रे री ना ने नी। तो संबंध क्या हो जाएगा? का के की, रा रे री ना ने नी। और अधिकरण, अधिकरण, अधिकरण में पर, अधिकरण में पर। और संबोधन, संबोधन हे अरे, संबोधन हे अरे। यानी कि ये हो गए आपके कारक। 8 प्रकार के कारक होते हैं, और 8 प्रकार के कारकों में कर्ता कारक और संबोधन कारक का प्रयोग तत्पुरुष समास में नहीं होता है। 8 कारकों में से कर्ता कारक और संबोधन कारक का प्रयोग तत्पुरुष समास में नहीं होता है। इन्हीं विभक्तियों का लोप होता है। जब भी आप तोड़िएगा तो ये विभक्ति इसमें से आएंगी। जैसे अब हम उदाहरण की बात करते हैं सीधे, जैसे उदाहरण आता है राजपुत्र। जैसे आप उदाहरण पूछा जाएगा राजपुत्र में कौन सा समास है? राजपुत्र यानी कि राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र, यानी का के की रा रे री। यानी कि संबंध तत्पुरुष समास का उदाहरण हो गया। संबंध तत्पुरुष समास का उदाहरण हो गया। जैसे हम बात करें रेल भाड़ा, रेल भाड़ा यानी रेल के लिए भाड़ा, यानी संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान तत्पुरुष समास, रेल के लिए भाड़ा, ठीक है। संप्रदान तत्पुरुष समास हो जाएगा। राजपुत्र, राजा का पुत्र, ठीक है। तो कुछ इस तरह के उदाहरण जिसको तोड़ने पर कारक विभक्तियों का लोप हो, वहां हो जाता है तत्पुरुष समास। तो ये कुछ समासों का हम चर्चा कर लिए। आगे चलते हैं अगले सवाल पर। प्रश्न संख्या 40। प्रश्न संख्या 40 है, एक दिन बैठे बैठे यह बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई ऐसी कहानी कहिए कि जिसमें हिंदवी छूट और किसी बोली का फूट न मिले। पंक्ति किस लेखक की है? तो ये प्रश्न पूछा क्या है, एक पंक्ति दी गई है और पूछा क्या है कि यह पंक्ति किसकी है। तो याद रखेंगे यह पंक्ति है ईसा अल्लाह खां। किसकी पंक्ति है? ईसा अल्लाह खां, ईसा अल्लाह खां। आपसे यदि प्रश्न पूछ ले, यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि हिंदी के पहले गद्यकार कौन थे? हिंदी के पहले गद्यकार, हिंदी के पहले गद्यकार, हिंदी के पहले गद्यकार कौन थे? तो याद रखेंगे लल्लू लाल। हिंदी के पहले गद्यकार कौन थे? तो आंसर होगा लल्लू लाल। हिंदी के पहले गद्यकार कौन थे? लल्लू, काल नहीं जी, काल तो गड़ा जाएगा, काल मटराने लगेगा। लल्लू लाल, ठीक है। हिंदी के पहले गद्यकार कौन थे? लल्लू लाल थे, ठीक है। उसके बाद आप याद रखेंगे ईसा अल्लाह खां। इस प्रश्न का सही आंसर हो गया। ईसा अल्लाह खां से एक और चीज याद रखिएगा, रानी केतकी की कहानी,
रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? रानी केतकी की कहानी, रानी केतकी की कहानी ये ईसा अल्लाह खां की रचना है। रानी केतकी की कहानी। लल्लू लाल की एक पुस्तक आप याद रखेंगे जिसका नाम है प्रेम सागर। प्रेम सागर, प्रेम सागर पुस्तक के लेखक कौन है? एक सुख सागर है और एक प्रेम सागर, ठीक है। यदि सुख सागर के लेखक पूछेगा कि सुख सागर का लेखक कौन है? सुख सागर, सुख सागर के लेखक कौन है? सदासुख लाल। सुख सागर के लेखक कौन है? सदासुख लाल, सदासुख लाल। सुख सागर के लेखक कौन है? सदासुख लाल। उसके बाद आपसे पूछेगा कि प्रेम सागर के लेखक कौन है? लल्लू लाल। प्रेम सागर के लेखक कौन है? लल्लू लाल। और हिंदी के पहले गद्यकार कौन थे? लल्लू लाल। यदि आपसे पूछ ले कि हिंदी की पहली पत्रिका कौन सी है? हिंदी की पहली पत्रिका, हिंदी की पहली पत्रिका कौन सी है? यह प्रश्न पूछा जाएगा, हिंदी की पहली पत्रिका। यदि आपसे पूछ ले मलिक मोहम्मद जायसी, ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन में दिया है मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी की दो पुस्तक आप याद रखेंगे। मलिक मोहम्मद जायसी की दो पुस्तक याद रखेंगे। एक का नाम है पद्मावत और दूसरे का नाम है अखरावट। पद्मावत और अखरावट। और हिंदी की पहली पत्रिका या हिंदी का पहला समाचार पत्र पूछ ले, समाचार पत्र करके पूछ ले या पत्रिका पूछ ले, समाचार पत्र या पत्रिका पूछ ले तो उदंत मार्तंड, उदंत मार्तंड, उदंत मार्तंड। और उदंत मार्तंड जो है इसको किसने प्रकाशित किया था? तो पंडित जुगल किशोर, पंडित जुगल किशोर ने इसको प्रकाशित या संपादित किया था, पंडित जुगल किशोर, ठीक है। और ये पद्मावत और अखरावट किसकी रचना हो गई? मलिक मोहम्मद जायसी की रचना हो गई। उसके बाद ऑप्शन में देखें तो एक ऑप्शन आपको दिख रहा है मुंशी सदासुख लाल। तो सदासुख लाल की एक रचना याद रखेंगे जो अभी हमने लिख दिया यहाँ पे, सुख सागर। सुख सागर किसकी रचना है? सदासुख लाल की रचना है, सदासुख लाल की रचना।